और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मध्य प्रदेश से आ रहे, जहां पे सांसदों और विधायकों को सैल्यूट करेंगे अब पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को डीजीपी की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं। एमपी के डीजीपी कैलाश मकवाना ने जारी किया है आदेश। जनप्रतिनिधियों के साथ शिष्ट व्यवहार की हिदायत दी गई है। प्राथमिकता से सुननी होगी सांसद और विधायकों की बात। तो जाहिर है मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारी और दूसरे पुलिस कर्मचारियों का काम अब और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि नेताजी की खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं डीजीपी के आदेश में और क्या कुछ कहा गया है। अब आपको आदेश में क्या कुछ कहा गया है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आदेश में कहा गया है कि पुलिस सांसद विधायकों की बातें टॉप प्रायोरिटी में सुने, बिल्कुल प्राथमिकता में। सांसद विधायक के सम्मान में कमी ना हो, जनप्रतिनिधियों के साथ हमेशा शिष्ट व्यवहार करें। सांसद विधायक मिलने आए तो प्राथमिकता दे। सांसद विधायक कोई बात कहे तो बहुत ध्यान से सुने। मोबाइल पर भी अगर बातचीत हो रही तो पूरी तरीके से प्रायोरिटी देनी चाहिए, पूरा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, पूरी तवज्जो दे। सांसद विधायक सामने हो तो उन्हें सैल्यूट करे। अब तक सीएम मंत्रियों को सैल्यूट करने की ये परंपरा थी, अब ये परंपरा का और ज्यादा विस्तार हो गया है। अब जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनको भी सैल्यूट करना होगा, उनकी बातों को प्रायोरिटी में सुनना होगा। अनुराग द्वारी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग सर, ये बताइए जरा, इस वीआईपी प्रोटोकॉल की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, 24 अप्रैल को ये नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें जो भी वर्दीधारी हैं उनके लिए एक नया प्रोटोकॉल है। अब ऐसा नहीं है कि ये सर्कुलर पहली बार जारी किया गया है, पहले भी जारी होता रहा है, लेकिन पहले जो प्रचलित शब्द था वो अभिवादन था या सम्मान था, जिसे सैल्यूट कर दिया गया है। दोनों ही स्थितियों में सम्मान देना होता था, लेकिन अब अगर सैल्यूट करने को अनिवार्य बना दिया जाए तो आप सोचिए कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा हो जिसमें कई सारे विधायक या सांसद पहुंचे हुए हैं। अब कोई टाउन इंस्पेक्टर यानी जिसको यहाँ टीआई कहते हैं या बाकी के अगर पुलिस वाले वहां पर तैनात हैं, वो कितने लोगों को सैल्यूट करते रहेंगे या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति संभालेंगे? ये अपने आप में कुछ बड़े सवाल हो जाते हैं। दूसरा ये भी हो जाता है, कई दफे हमने देखा है कि मान लीजिए किसी ने कानून तोड़ा, कोई रेत माफिया हो, उसके ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के लिए फोन आ जाते हैं विधायक जी के, या वो थाने पहुंच जाते हैं ये कहते हो कि क्यों पार्टी का कार्यकर्ता है। तो क्या वहां जो तैनात पुलिसकर्मी खड़ा होकर पहले सैल्यूट करेगा? और अगर वो सैल्यूट करता है तो आसपास के लोगों में क्या संदेश जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब इस तरह के आदेश जो आए हैं तो जो कई वरिष्ठ पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने कैमरे पर तो नहीं लेकिन हमसे बातचीत में इन बातों की आशंका जाहिर की कि इन बातों से उन्हें काम करने में तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। और अक्सर ऐसा भी आता है, जिस तरीके से खनन माफिया है, उनके हौसले तभी बुलंद होते हैं क्योंकि उनको शेल्टर होता है। अच्छा होता अगर ये आदेश, ये नोटिफिकेशन आम लोगों के साथ एक बेहतर व्यवहार के लिए जारी किया होता। दीपिका, क्या सवाल था? जी, मुझसे ये सवाल था। जी जी जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपका सवाल ठीक से सुन नहीं पाया था, लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं इस बात पर, क्योंकि मान लीजिए जो सौहार्दपूर्ण बात थी पहले के सर्कुलर में, तो सौहार्दपूर्ण रवैया तो किसी को किसी के साथ भी रखना चाहिए, सामान्य शिष्टाचार का हिस्सा है। और जो भी पब्लिक ऑफिस है वहां पर जो तैनात है, फिर चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे अस्पताल में काम करने वाले लोग हो, सामान्य शिष्टाचार तो सबका हिस्सा होना ही चाहिए था। इसके लिए किसी सर्कुलर की जरूरत नहीं है, लेकिन उठ के खड़ा होकर अगर किसी को सैल्यूट करने वाली बात है तो फिर और खास करके जब डीजीपी ने सांसदों और विधायकों के जो पत्र उन्होंने भेजे हैं उसका भी उन्होंने कहा है कि हस्ताक्षर समय सीमा में दें, और कोई भी सांसद विधायक पुलिस वालों से मिलने आए तो पुलिस अफसरों को जो प्राथमिकता है उसके आधार पर उनसे मुलाकात कर उनकी बात सुननी होगी। अगर वो मोबाइल फोन जैसा आपने कहा पर भी जन समस्या को लेकर अगर संपर्क किया जाता है तो भी पुलिस वालों की जिम्मेदारी होगी कि वो उनकी बातों को ध्यान से सुने और शिष्टता के साथ जवाब दें। इन बातों में वैसे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं और उनकी बातों को सुनना ही चाहिए, लेकिन प्राथमिकता कैसे तय होगी? क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो जिसकी समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो। तो ये अपने आप में कुछ सवाल हैं जो ऐसा लग रहा है कि सर्कुलर के बाद थोड़े से उलझे हुए रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए और समझाने के लिए इस नोटिफिकेशन को आखिर क्यों जारी किया गया है।
और अब आगे बढ़ेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से गुस्से में है देश। गृह मंत्रालय के निर्देश पर भोपाल में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान वीजा को लेकर कमिश्नर का बयान सामने आया। 27 अप्रैल के बाद से रद्द माने जाएंगे शॉर्ट टर्म वीजा। मेडिकल वालों को 29